हमारी यूनाइटेड फ्रंट की ओर से जनाब एक्सन साहब, एडब्ल्यू साहब, जय हजरातों के साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग इस सिलसिले में थी कि काफ़ी बार हमने एक्सन साहब को इस बारे में गुजारिश की कि फील्ड में हमें सामान दस्तयाब नहीं है, जैसे कि रेंच, डाई सेट, यूनियन, सॉकेट, स्टाफ वगैरह। तो काफ़ी अरसे से हमने इस बारे में भी काफ़ी पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले में दी थी, लेकिन आज तक हमें वो सामान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से फील्ड में हमारे जो मुलाजिम हैं बहुत परेशान हैं। क्योंकि अब सर्दी का महीना आ चुका है, हर जगह जो इस वक्त हैं लाइनें हमारी जो हैं टूट फूट हो गई हैं। इस बारे में हमने एक्सन साहब से हमने आज मीटिंग की थी कि जनाब सर्दी का मौसम आया है, आप जल्दी अज जल्दी हमारे जो है सामान का कोई बंदोबस्त करो। जैसे कि अब यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट ने अब एक पे ठेकेदार मेंटेनेंस पे ठेकेदार रखे हैं, उनकी ओर से ही सामान सप्लाई होता है। लेकिन कुछ हमारे मुलाजमों की एम्प्लॉइज़ की ओर से शिकायत हैं कि वो जो एम्प्लॉय जो वो ठेकेदार हैं मेंटेनेंस वाले, वो भी हमें सामान दस्ताब नहीं करते हैं। कहीं यूनियन मांगा, कहीं सॉकेट मांगा, अगर मांगा भी तो आज वो देंगे 10 दिन के बाद, जिसकी वजह से हमारी जो साइड साइड में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर साइड ने हमारी चले तो सब डिवीज़न कहाँ से चलेगी? अगर हमारा फील्ड स्टाफ काम नहीं करेगा तो हमारा डिवीज़न कैसे चलेगा? मैं फिर आपके माध्यम से मैं एक्सन साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर्दी के महीने आन पड़े हैं, जितने जल्दी हो ठेकेदार हजरातों से हमें सामान जो है हमें दिया जाए। उसके बाद हमारी बहुत सी और प्रॉब्लमें भी हैं, जैसे कि अब सर्दी आगे आ चुकी हैं, हमें मुलाजिमों को बूटों की ज़रूरत है। इस बारे में हमने चीफ साहब से भी मिले थे। चीफ साहब ने कहा था कि हाँ जी, एक्सन साहब को हमने डायरेक्शन दे दी है, वो आप सर्दियों में बूट दे देंगे। लेकिन बहुत सी मांगे हमने यहाँ रखी है, एक्सन साहब ने एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से मेरे ख्याल से छोड़ दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसा ना मसला हो कि हमें फिर प्रॉब्लम पड़नी पड़े। उसके बावजूद जब भी हम कहीं फील्ड में जाते हैं या सिटी में जाते हैं, हमारे मुलाजमों के साथ हाथापाई होती, लोग उन पर हाथापाई करते हैं। इस सिलसिले में भी हमने काफ़ी दफ़ा एक्सन साहब को कहा कि अगर कोई लोग बलावजह हमें तंग करता है तो अगर वो हम पे हाथापाई करे तो उसके बारे में FIR कार्ड लॉन्च होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। हम बाहर जाने, हमें कोई तो सिक्योरिटी नहीं है कि हम किस गली में, किस मोहल्ले में, किस ग्रेविटी में जाएं। हम भी तो एक अपने अकेले अपने उसका क्या कहते हैं अपने ड्यूटी का मतलब चल जाते हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी डिपार्टमेंट से कि जब भी हमारे मुलाजिम पर किसी का कोई भी बलावजा, ड्यूटी तो हमने देनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे मसले होते हैं। बहुत सारे किसी को किसी शरारत की वजह से वो आने फान हमारे पानी पे, हमारी ग्रेविटी पे, हमारी इस पे वो क्या कहते हैं वो लड़ाई करते हैं। तो इस बारे में भी हम एक्सन साहब से कहते हैं कि इस बारे में भी आप जो है हमारी मुलाजिम की मदद करें, क्योंकि डिपार्टमेंट है पीछे, अगर पीछे है तो हम भी कोई आगे काम करेंगे। इस बारे में जनाब से भी गुजारिश करूँगा कि आइंदा अगर हमसे ऐसा हुआ तो जनाब इस पर गौर करें, क्योंकि बहुत सारे मसले हमारे हुए हैं, केसेस हुए हैं, लेकिन हमने फ़ोन भी किया FIR काटने के लिए, पर हम पे गौर नहीं होता है। इसलिए मैं एक्सन साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी हमारी मुलाजिम पे कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसी नौबत आती है, ड्यूटी हमने देनी, इसमें कोई चारा नहीं है, लेकिन इससे हमें भी कोई हिफाजत चाहिए, हमें भी कोई अपना एक पीछे कोई अगर हमें भरोसा हो तो हम आगे भी उसका कोई मुकाबला करें। तो दूसरा इस सामान के बारे में ज़रूर फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, खाली हाथ तो हमने पाइप से काम करना है, खाली हाथ तो हमने पाइप से काम नहीं करना। लोहा है, अगर कहीं कटाई करनी उसके लिए गिनती भी चाहिए, कहीं हम टेंच है उसके लिए हमें बेलचे भी चाहिए। हमें तो वो सामान तो हमने देखा ही नहीं है, बिंची गलता तो देखा नहीं है, सुनते हैं कि ये सामान भी होता है। तो मेरी गुजारिश है कि सब एम्प्लॉइज़ इस वक्त जो है इनका यही कहना है, यही गुजारिश है कि हमें जो इस वक्त है फील्ड में हमें बहुत सारी मुश्किल के सामने करने पड़ रहे हैं। तो उसके बावजूद हमारा थोड़ा सा कोई DPC के बारे में कोई बोल रहे थे। अभी DPC जो हमारी जो अभी 2 साल से 3 साल से उसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट अभी भी उस पर पता नहीं ना जाने किस वजह से अभी वो नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चीफ साहब से, SC साहब से, कम्युनिस्ट सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने पहली बहुत बार इस बारे में गुजारिश की कि हमारे मुलाजिम जो है दिन ब दिन रिटायर हो रहे हैं, जिनका हक था, जो सीनियर मुलाजिम थे हमारे, जिनको DPC के लिए हम फाइलें भेजी हैं,
अगर वो जाते जाते उनको एक स्टाफ अपना ना मिला तो फिर उस डीपीसी को हमने क्या करना है। मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी अगले इस 2 महीने में बहुत सारे मुलाजिम हमारे जो रिटायर होने जा रहे हैं, मैं चीफ साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं पहली फुर्सत में हमारे जितने भी मुलाजिम सीनियर हैं उनको डीपीसी का फ़ायदा होना चाहिए। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ आके हमारे छोटे जो मुलाजिम हैं इनके जो मसाइल हैं अपनी चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुँचाए। आज हमारी एक मीटिंग हुई जो यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से यहाँ पीएचई ऑफिस में हुई। एक्शन साहब से हमारी मीटिंग ये हुई, हमारे जो मुतालबात थे फिटिंग के बारे में, यूनियन टीएनपी वगैरह रेंच जो अरसा 20 साल से पहले कहीं मिला है और वही सामान आज तक चल रहा है, जो मुलाजिमों के पास है वही चल रहा है और टूटा फूटा जो है वही है। और उसके बाद यहाँ किसी को कोई ना रेंच मिलता है ना कुछ मिलता है, इसलिए मुलाजिम सफ़र कर रहा है। साथियों, पहले एक चीज़ थी, हमारा जो स्टोर था, हमारा मटेरियल जो था वो स्टोर से निकलता था और हम अगर ज़रूरत पड़ती इमरजेंसी में तो हमें ऑफिसर एक पर्ची देके भी वह सामान हम निकाल सकते थे इमरजेंसी में। लेकिन अब ऐसा दौर आ चुका है यहाँ पीएचई में, जब से ठेकेदारी का सिस्टम यहाँ चला है, तो अगर हमें सामान इमरजेंसी में ज़रूरत होती है, अगर हम आज बोलते हैं तो 10 दिन तक उस पर ध्यान ही नहीं लगता है, वो आज कल करता है। लेकिन हमें इस चीज़ से समझ नहीं आती है, अगर उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें कि मटेरियल देने का, फिर वो ले तो लाल क्यों करता है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है एक्शन साहब से, अगर ठेकेदार लोग ये मसले हल करते हैं ठीक, नहीं तो इन ठेकेदारों को यहाँ से साइड में काट करके दूसरे ठेकेदारों को लाए जो ये मसले मुलाजिम के हल करें, क्योंकि मुलाजिम सफ़र करता है, आवाम भी सफ़र करता है, क्योंकि आवाम भी तब तक सफ़र करते हैं जब तक वो स्कीम ठीक नहीं होती है। साथियों, ये अभी बिहारी जी ने भी डिटेल में कहा, बहुत बातें कहीं। अभी बिहारी जी ने डीपीसी के बारे में कही, मैं एक बार डीपीसी के बारे में भी कहता हूँ। डीपीसी की बात यह है, हमारे जो चीफ साहब हैं, जो डीपीसी चीफ ऑफिस में बनती है उसकी कापी अगर किसी डिवीज़न में जाती है, लेकिन उसका कोई अता पता किसी मुलाजिम को क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन करनी है वो किस पे करेगा, जब तक ना उसको मुलाजिम को पता चले कि डीपीसी हुई है, हो रही है, ये लिस्ट बनी है, तो वो उसको चस्पान करना चाहिए था, मुलाजिम को पता चलना चाहिए था। लेकिन ये बात नहीं है। अभी पिछली दफ़ा हमने सुना कि डीपीसी हो रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है और उसकी लास्ट डेट तक भी जा चुकी है कि उसमें कहीं हम ऑब्जेक्शन लगाएं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है एक्शन साहब से, अगर कोई लिस्ट आई है तो वो यहाँ चस्पान करे, वरना वो उस लिस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं, उसकी डेट भी जा चुकी है। अगर हमें उसकी ऑब्जेक्शन लगानी है तो हम उसके ऑब्जेक्शन लगा सकें। यहाँ पे मौजूद हमारे मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन के लीडरान व दीगर मुलाजिम, आज ये बात आन पड़ी कि सारे मुलाजिम, सारी ट्रेड यूनियनें एक साथ जमा हुई, चूँकि एक्सीन साहब के द्वारा तमाम मुलाजमों को बुलाया गया था। मीटिंग की गर्ज़-ओ-गायत यही थी कि ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए, उन पे गौर किया जाए। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपने डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से यही अपील रहेगी, यही मुतालबा रहेगा कि वो तमाम तर मामलात पर गौर करे। इसके साथ साथ एक बात जो कहना ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि क्राइसिस जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आबादी के तनासुब की वजह से। तो इस सिलसिले में मुलाजिम रात दिन अपनी ड्यूटियां जो है सरअंजाम दे रहा है, तो कुछ ऐसे लोग मैदान पे उतर आते हैं जो हमारे मुलाजमों के साथ हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। हम हुकूमत और हुकूमत में के बैठे हुए ज़िम्मेदारों से ये मुतालबा करेंगे, ये अपील करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पे संसद में एक ड्राफ्ट पेश किया जाए। संसद में एक ड्राफ्ट को जो है इस तरह से तैयार किया जाए
जिस तरह से आपने देखा होगा हाल ही में गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि अगर किसी भी मीडिया कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी हाथापाई होती है तो उसे बाज़ाब्ता तौर पे जेल और जुर्माना जो है उस पर आयद किया जाता है। तो इसी तर्ज पे हम चाहते हैं सरकार और सरकार के ज़िम्मेदारान से हम अपील करते हैं एक ड्राफ्ट पेश किया जाए संसद के अंदर और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि मुलाजमों के साथ किसी भी तरह की कोई भी हाथापाई जो करे उसे बाज़ाब्ता तौर पे जेल और उसे जुर्माना उस पर आयद किया जाए। इसके साथ साथ अगर मुलाजिम की कहीं कोताही बनती है, अगर मुलाजिम इस हाथापाई में शामिल होता है तो अगर वो डिफेंस में शामिल होता है तो उसको तो अपना डिफेंस करना है, लेकिन अगर वो हाथापाई में कहीं इंडल्ज होता है तो कोई भी यूनियन उसका सपोर्ट कोई समर्थन नहीं करेगी और जो भी लाजमन कार्रवाई बनती है वो उसके लिए जो है अदारे जो हैं वो फ्री होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को